तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। हो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में।
साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले तेरा नाम मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करोगे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आज सोम प्रदोष है। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी। 17 तारीख को आज सोम प्रदोष है। और महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि आज सोम प्रदोष है। कल 18 तारीख को कल मासिक शिवरात्रि हो जाएगी। और परसों के दिन 19 तारीख को जो हमारी कथा की शिवरात्रि होती है, छठे दिन की, जिस दिन लोग बाबा से अपने मन का भाव कहने आते हैं, रात भर कीर्तन कर कर फिर समापन वाले दिन सुबह 8 बजे कथा सुनकर अपने अपने घर की ओर जाते हैं। ऐसी 19 तारीख को कथा की शिवरात्रि रहेगी। कितने किस्मत वाले हैं आप सब कि मार्गशीर्ष मास की पहला प्रदोष आज आपको बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिला। कल महीने की शिवरात्रि है मार्गशीर्ष मास की। बाबा की बड़ी कृपा है जो आप कथा में बैठकर बाबा से प्रार्थना करोगे। और परसों कथा की शिवरात्रि है छठे दिन की, जिसमें आप बाबा से अपने दिल की बात कहकर झोली पसार कर बाबा से विनय कर कर जाए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी दिल से साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे। आज सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन और प्रदोष, और बाबा की बड़ी कृपा जो देवघर की यह पवित्र भूमि, माँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ बाबा वैद्यनाथ की धरा। साथ में सब प्रार्थना करिए, विनय करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। धीरे धीरे चढ़कर सीढ़ियों पे से आगे बढ़े, बाबा के मंदिर जाकर एक बड़ा सुंदर शिव परीक्षा होती। अभी आपको कथा में कहा जैसे 3 महीने की परीक्षा होती है, 6 महीने की परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है, उसी तरह बाबा परीक्षा जरूर लेते। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू कर देंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर का भजन करना प्रारंभ कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे बाबा परीक्षा लेकर हमारे को पास करना प्रारंभ कर देंगे। पास एक कथा थी शिव महापुराण में, राजा भद्रायु, एक राजा भद्रायु हुए जिनके माता पिता भगवान शंकर के परम भगत थे, पर पूर्व के कर्म के अनुसार माता के भी प्राण चले गए और सब कुछ नष्ट हो गया। कोई पूर्व का कर्म हमारा होता है जिसके कारण बस मिलता तो बहुत है, परंतु हम उसको सत मार्ग में नहीं लगा पाते और जिसके कारण बस हमारा धन गलत मार्ग की ओर चला जाता है, पूर्व के कर्म के अनुसार। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी का होता है जिस कर्म के कारण बस हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सरल हो जाता है।
एक कथा आती है राजा भद्रायु की। राजा भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार थे वो राजा भद्रायु के पास में थे। और हम निवेदन करें आप सबसे कि बच्चों को कार भले ना दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। हो सकता है कि कार दिलाओगे और एक दिन बच्चा बेच कर खा जाए, वो कार तुम्हारी समाप्त हो जाए, पर निवेदन है यदि श्रेष्ठ संस्कार बच्चे में होंगे तो वो हमारे जीवन को सार्थक जरूर करें। श्रेष्ठ संस्कार। जैसे आज हमारे कथा के मध्य में अयोध्या से दीदी का आगमन हुआ, ऐसे ही परसों 19 तारीख को कथा के छठे दिन हमारे बीच में स्वामी रामदेव बाबा जी इस कथा के मध्य में आए। परसों 19 तारीख को स्वामी रामदेव बाबा जी कथा के बीच में आएंगे। साथ ही आस्था चैनल के सीईओ माननीय प्रमोद जोशी जी साथ में आएंगे और स्वामी जी के ही कार्य को निरंतर रूपांतरित करने वाले, जिन्होंने इस देवघर की कथा को बहुत सभी से मिलकर साध कर इस कथा को देवघर में अग्रण्य भाव में करवाया, ऐसे एस के तिजारा वाला जी वो भी इस पवित्र कथा में पहुंचेंगे और बाबा की इस नगरी में संतों का एक आनंद इस कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। तो ये शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भद्रायु नाम के राजा हुए और वो भद्रायु नाम के जो राजा थे वो भगवान शंकर के परम उपासक, परम उपासक। शिव की साधना करना, शिव की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना। उनकी धर्मपत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु जैसे थे वैसे ही कीर्ति मालिनी भी थी, वैसी ही कीर्ति मालिनी। भद्रायु जितना भजन करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी भजन करती। राजा भद्रायु जितनी साधना करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी साधना करती। अभी आपको कथा में कहा कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान जिसकी गोदी में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा जरूर है। भगवान उसकी परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रहते, परीक्षा जरूर लेते। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने परीक्षा ली, किसके कहने पर? स्कंद पुराण का 531वें नंबर का प्रश्न राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता
पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वह धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा रहता। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो धीरे आ रहा है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस उसी तरह राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा भद्रायु कौन? सखी ने कहा शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज, संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे
फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दें, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता है। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहां गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं, क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम
सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास से, तेरी कृपा से तनु, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा। क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाता। ठीक है, और बोल, बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह, वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे। ठीक है, शिव जी ने कहा ठीक, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया, उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में, और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया। जंगल महाराज बाबा देवाधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, फिर देवाधिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ कर एकत्र है। बड़ा सुंदर है, देखिए। राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर कहीं बैठी हों, अच्छा दिख गए हो आप, ऐसे हाथ हिला दो जी। हो सके तो एक बेलपत्र लेने के लिए अगर जगह हो तो आ जाइए। अब इतनी दूर से चलोगी तो कल तक ही आओगी, फिर भी प्रयास कर लो, अगर आ जाओ तो अच्छी बात है। गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु 2003 में हो गया था। हमको 3 बच्चे हैं। हम हिम्मत हार चुके थे, पर कथा से मन ऐसा लग गया, जब जब बच्चे बोलते थे कि हमें संभालने वाला कोई नहीं, तब हम आपकी कथा से उनको हिम्मत देते हैं कि संभालता शिव है। गुरुदेव, शंकर संभाल,
3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कहते मम्मी क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? हमने हमारे बच्चों से एक ही बात कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल यदि चढ़ाओगे तो उसका फल मिलेगा। जो हमारे बच्चों को लेकर हम 2024 में फरवरी के महीने में सीहोर पहुंच गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे 3 बच्चे शिव की कृपा से, वो कुबरेश्वर बाबा की ऐसी भूमि है गुरुदेव जहां का कंकर शंकर इतनी कृपा कर दिया। फरवरी 2024 में हम सीहोर से आए, 15 दिन पूरे निकले और बाबा की कृपा से मेरे 3 बच्चों की नौकरी सरकारी में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। 3 बच्चों की नौकरी, छोटी बेटी थी उसकी भी नौकरी लग गई और आज बाबा की कृपा से झारखंड में ही बेटी जई के पद पर नौकरी कर रही है और मेरे 2 बच्चे भी नौकरी। ये शिव, एक पत्र और है बड़ा। गुरुजी, मैं राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से, राज्य झारखंड का रहने वाला हूं। 1 लोटा जल पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करूं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, आप पढ़ सकते। इनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में मेरे गाल में कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से हैं, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 2024 में गाल में गठान हो गया था, जो कि पशुपतिनाथ का व्रत, एक बेलपत्र, किसी के कहने पर बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और डॉक्टर को आप कहते हो कि शिव मानकर दिखाओ, डॉक्टर को भी इलाज कराता रहा। आज बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मेरे गाल की गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। गुरुजी, मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, दिख गए हो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। अनिल आर्य जी तुम्हारे मोहल्ले की हैं। अभी हमें अनिल आर्य जी हैं, बड़े शिव के भक्त हैं। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कष्टमय रहा। बहुत पढ़ने पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी, हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मेहनत करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 बार रात भर जाकर पढ़ो, पर चौगनी मेहनत करो और पढ़ो। तब मेरी माँ ने कहा कि अब तू हारे जा रही है तो एक बार एक काम कर, सीहोर चली जा। गुरुदेव, हम 2024 में सीहोर पहुंच गए। वहां हमने कंकर शंकर की पूजा की, 2 दिन की कथा सुनी। इतना भीड़ था गुरुदेव वहां पर, उस पूरी भीड़ में बाबा का भजन कर कर कंकर लेकर आ गए। गुरुदेव, 2024 में काशी में सतवा बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देते जरूर है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, इतने सालों से मेरी नौकरी नहीं लगी तो अब क्या लगेगी।
हम सतुआ बाबा ने कथा कराई तो वहां जाके बैठ गए, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर उठा कर लिया है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जनवरी 2025 में मेरा बिहार में टीचर के पद पर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट के। मैं गोपालगंज में ज्वाइनिंग मिल गया है। बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव नाम किसको कहते हैं। महाराज शिव परीक्षा बहुत है, मेरा वो घरदानी परीक्षा बहुत है। और बाबा की कथा कहते हैं, भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले गया। ब्राह्मण रोने, ब्राह्मण रोने, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बच ना पाए। कैसे बचा? महाराज जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो? एक वीर क्षत्रिय के सामने उस एक ब्राह्मण की पत्नी को सिंह लेकर चले गया। तुम्हें ज्ञात नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, राजन आज मेरा हृदय बड़ा दुखा है, बहुत हृदय। आज मेरी पत्नी, आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन, एक क्षत्रिय, एक वीर क्षत्रिय का यह फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी को नहीं बचा। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गया। महाराज थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा की। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। भोले बाबा, आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या रहा? शंभु, हे शिव, ये क्या हो? नैनों से जल बह रहा। मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा तुमको। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज, श्राप ना दीजिए, पहले आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी क्या? मैंने क्या गलती की? महाराज क्षमा कर, क्षमा। राजा भद्रायु ने कहा, मेरे राज्य में से तुमको जो चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी सत्ता चाहिए, सब ले लीजिए। ये सारी सत्ता आपकी है, सारा वैभव आपका है, सब ले लो। नहीं, ब्राह्मण बोला, मैं दौलत का करूंगा क्या? जिस व्यक्ति की आंखें चली गई हो और उसको तुम हीरे का हार दे रहे हो, तो हीरे का हार का करूंगा क्या? आंखें तो चली गई मेरी, अब हीरे का हार का मैं क्या करूंगा? तो महाराज बोलो, आपको क्या चाहिए? भद्रायु राजा के सामने ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी चली गई, तो आपकी ये रानी पत्नी मुझे दे दीजिए। ये कीर्ति मालिनी मुझे, इस कीर्ति मालिनी के साथ मैं विवाह करूंगा, आप मुझे दे दो। बड़े भाग्यशाली हो, आज प्रदोष के दिन ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा का
सोमवार के दिन, इस प्रदोष के दिन इस कथा का लाभ ले रहे, बड़े भाग्यशाली। कहते हैं राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, स्कंद पुराण में लिखा है राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, 1000 वर्ष भी अगर कोई मृत्यु लोक में जीवित रहे और वो शिवरात्रि का व्रत ना कर पाया हो, तो इस कथा के फल से उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मात्र इस कथा को श्रवण करने। राजा भद्रायु की कथा का इतना वर्णन है महाराज, ये साधारण राजा भद्रायु नहीं जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। कहते हैं जिस मार्ग से कोई शंकर भगवान का भक्त जाता था तो भद्रायु वहां बुआरी लगाता था। कहते हैं भद्रायु की धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी मां बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। आ जाओ। बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ तीनों भाई बहन की। शिव कृपा किसको कहते हैं? राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है। राजा भद्रायु हर तरह से, राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं आपको क्या दूं राजन, जो जिसके नेत्र चले गए हैं उस नेत्र विहीन को यदि तुम हीरे का हार दोगे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता यदि आप दोगे तो वो किस काम का? मुझे अगर देना चाहते हो राजन, यदि मुझे देना चाहते हो, आपकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को मुझे दे दीजिए। कीर्ति मालिनी? राजन कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आपके गुरु ने आपको गुरु दीक्षा दी, आपको मालूम नहीं है? पर स्त्री पर अगर निगाह भी दे दी जाए तो हमारे जीवन का करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या ब्राह्मण होकर आपको ये ज्ञात नहीं है कि पर स्त्री पर अगर निगाह दे दी या पर स्त्री को अपना बनाने का प्रयास करा तो हमारा पूरा पुण्य छिन्न हो जाता है, हमारा वैभव छिन्न हो जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है महाराज? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हमें सब मालूम है, परंतु मुझे तो अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी दे दो। कीर्ति मालिनी महाराज बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी है, बधाई हो। श्री श्री अगर आपको देना है तो आपकी धर्मपत्नी कीर्ति मालिनी दीजिए। महाराज ये श्रेष्ठ नहीं है। खूब समझाया भद्रायु ने पर ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में कीर्ति मालिनी खड़ी थी, आंखों से आंसू गिर रहा था, नैनों से अश्रु बह रहा था। जल नैनों से आंसू बह। एक कथा है, ये कथा तो राजा भद्रायु की है, पर एक कथा शिवपुराण में और मिलती है, शारदा की कथा। कई लोगों के हृदय में प्रश्न अड़ जाता है। कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई, उसको बच्चा कैसे हो सकता है? कई लोग कह देते हैं कि वो जब उसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है?
आप कहते हो 40 साल शादी को अगर उसको बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पड़ा रहता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण और एक बार शिव महापुराण को गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, पूरा पढ़ना। उस शिव पुराण में एक चरित्र ऐसा भी आता है, शारदा देवी का चरित्र आता है, जो शारदा जिसका विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को ही, विवाह का रात्रि का समय था, संध्या पड़ रही थी, पति पत्नी को कक्ष में छोड़कर बाहर पानी लेने गया था, उसके पति को सर्प डस लिया था। शारदा का चरित्र। और पति मर गया विवाह की प्रथम रात्रि पर। पत्नी, सारा परिवार रोते रोते, भाई बंधुओं ने निकाल दिया, ये विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई, और उसको अपने बाप के घर, पिता के घर भेज दिया था उस शारदा को। ये शिव पुराण का चरित्र, ये स्कंद पुराण का चरित्र हम आज प्रदोष के दिन इसलिए वर्णन कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतरे ये बात कि लोग प्रश्न खड़ा करते उसका उत्तर है इसमें। शारदा अपने मायके चली गई, बाप के घर रहने लगी। 3 भाई थे, भाभी थी। आज भैया भाभी कहीं चले गए थे। एक नेत्र से विहीन एक मुनि अपने शिष्य के साथ उस शारदा के घर आ गए थे। शारदा ने सेवा करी, मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, एक विद्वान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म ले, तुम्हारे पति के माध्यम से, तुम्हारे पति के द्वारा एक विद्वान पुत्र जन्म ले। शारदा ने मुनि का हाथ पकड़ा, बाबा क्या कह रहे हो? मेरा पति मरे हुए सालों हो गए और मैं विधवा, मेरा पति चले गया, तुम कह रहे हो मेरे पति के द्वारा मुझे बच्चा होगा, कैसे होगा? मुनि शारदा के सामने कहते हैं, अब तो मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं। शिव का भजन करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको स्वीकार कर। शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो वैसा हो गया, आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देव अधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा मैंने वर दे दिया, अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठहर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न आएगा, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा, स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ उस स्वप्न में ही ठहर जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया। जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर, बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर, विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा, बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं काल अधिपति महाकाल वचन देता हूं, शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है।
लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के कैंसर मिट जाते हैं, लोगों का दुख मिट जाता है। आखिर वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसकी कथा में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है सियोर वाले महाराज की कथा में, क्योंकि सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाँचता ही नहीं है। कथा तो महादेव खुद आकर बाँचते हैं और उनकी वाणी बोलती, उनकी वाणी बोलती है, क्या हम नहीं बोलते? क्यों? ये स्कंद पुराण का, शारदा का चरित्र कभी पढ़िएगा जरूर, और अगर कल मौका लगेगा तो अपन स्कंद पुराण यहाँ लेकर आएंगे और उस माँ शारदा का, उस शारदा के चरित्र को लाइन से हम उसको आपको दिखाएंगे और आप उसको पूरी आस्था चैनल उसको पढ़े। पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? उसको पढ़िएगा। तो कल हम स्कंद पुराण भी लेकर आएंगे, यहीं बैठकर उसका हम आस्था चैनल पर पूरा लेख आपको दिखाएंगे, क्योंकि बड़े प्रेम से आप उसको पढ़ना कि उसमें कितना सुंदर। कई लोगों को होता है कि महाराज बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया होगा कहीं से कथा बनाकर। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कोई साधारण पीठ नहीं है जिस पर कथा बनाई जाए। ये व्यासपीठ वो पीठ है जिसमें कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव बाँचते हैं और आप और हम श्रवण करते हैं। श्रवण कर, राजा भद्रायु मुझे तेरी पत्नी दे दे। भद्रायु ने समझाया, नहीं माने। आखिरी में राजा भद्रायु की पत्नी देखकर रो रही थी, नैनों से नीर बह रहा था। राजा ने कहा, कीर्ति मालिनी वचन पूरा करना पड़ेगा, मैं आपका दान दे सकता हूँ। कीर्ति मालिनी आंखों में आंसू भरकर शिव को देख रही थी। उसने लिखा है वो सब होगा, उसका लिखा ना होता तो ये कुछ ना होता। देव, राजा ने कहा, पर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरा दान देने के बाद मैं अग्नि की चिता बनाऊंगा, परिक्रमा कर कर उस चिता में बैठ जाऊंगा, तेरे बिना रह नहीं सकता। कीर्ति मालिनी कहती है, मैं ब्राह्मण की हो जाऊं फिर मैं भी चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। राजा ने चिता बनाई, अपनी पत्नी को ब्राह्मण को दे दिया और अग्नि की परिक्रमा कर कर भद्रायु उस चिता में जाने ही वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण में से शंकर प्रकट हो गए, राजा का हाथ पकड़कर खींच कर दूर कर दिया। जो ब्राह्मणी शेर लेकर गया था वो दौड़ती हुई सामने आ गई। पार्वती मैया, शंकर भगवान आकर बोले, भद्रायु तेरी परीक्षा मां जगत जननी पार्वती लेना चाहती थी, क्या मेरा भक्त मुझसे भी ज्यादा तप कर सकता है? क्या मेरा भक्त मुझसे ज्यादा भजन कर सकता है? अरे इस माँ पार्वती ने तेरी परीक्षा ली है, अब वर भी तुझे पार्वती देगी। पार्वती जी ने हाथ जोड़ भद्रायु से कहा, तेरे जैसा शिव भक्त दुनिया में नहीं हुआ। राजन, वर देती हूँ, मृत्यु लोक में अगर कोई मनुष्य तेरी इस कथा को श्रवण कर लेगा, उसने जिंदगी में कोई व्रत नहीं करे होंगे, कोई दान नहीं करा होगा, तो भी उसको सारे व्रतों का पुण्य और सारे दानों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सारे दानों का पुण्य, सारे व्रतों का पुण्य राजा भद्रायु की कथा दे देते, राजा भद्रायु का चरित्र दे देते। ये पवित्र कथा का तत्व आपके और हमारे जीवन को आनंद बनाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या मिलता है, लोग कहते हैं शंकर की कथा में क्या मिलता है। सियोर वाला महाराज आता है कथा वाचने के लिए, आखिर उनकी कथा में क्या रहता है? सियोर वाला महाराज नहीं आता, वो तो स्वयं शंकर आता है, व्यासपीठ पर बैठता है और वो खुद आकर बाँचता है। उसकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, इसलिए दुनिया की झोली भर जाती है। इसलिए हम भी व्यासपीठ पर बैठकर आपको आनंद के साथ कहते हैं कि आपने अगर कथा सुनी है और यदि 7 दिन तक कथा का रसतत्व आपने बैठकर श्रवण करा है, पंडाल में बैठकर जहां आवाज पहुंच जाए वहां बैठकर यदि आपने कथा सुनी है, तो यह भी निश्चित है 3 महीने में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा। मेरा बाबा झोली जरूर करेगा, निश्चितता है। वो दिए बिना नहीं रह सकता, देता जरूर है। बस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो देता है। ऐसी पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करे। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के सुंदर भाव तन से माँ भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान शंकर पार्वती श्री गणेश जी पधार रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद के साथ अयोध्या से पधारी दीदी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरा 3 घंटा बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ लिया। एक बार दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद के साथ कल कथा
अपने आनंद के साथ 5वें दिन में प्रवेश करेगी और भाव के साथ बहुत बहुत आनंद के साथ कल कथा का कल मासिक शिवरात्रि रहेगी, परसों है कथा की शिवरात्रि। तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग स्वीकार करें तो। आप सब हमारी जीजी हो और हमारे जीजा हो, स्वीकार करोगे? जम के बोलो जरा। तो निवेदन है, कोई भी आरती का दीपक नहीं जलाए। आपके दीपक जलाने से कई माताओं के, कई भाइयों के कपड़े चोटते हैं, आग लगने का डर लेता है। आप स्वीकार करोगे अपने भाई की बात? जम के बोलो। जो दीपक यहाँ लगा है ना, की है तालियां और बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती और बाबा तेरी आरती। हृदय से कोई भी दिया ना जलाए, कोई भी दीप ना लगाए, इसका ध्यान रखे। यहाँ पर जो आरती हो रही है, उस आरती के दीप का दर्शन करो और उसी को अपना दीप मानकर पूजन अर्चन करें। मेरा निवेदन स्वीकार करना। आप मेरी बहन हो, मैं जानता हूँ आपके भाई के वचन को आप अवश्य स्वीकार करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरि रागे राधा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, वस्त्रवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, भोले बागांबर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल सत्य सुन धरता, ओ भोले जगत सुन धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, दिव्य में चारे,
बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमाते वाली ओम हरे 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 वाली। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई नर गावे खेती शिवानंद स्वामी जपत हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा ओ बोले ऊपर जलदारा ओ बोले ओढ़े बगीचाला ओ बोले मांग पियने वाला ओ बोले दीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले बरकत प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरिदांगे रारा ओम हरे 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 महादेव। पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र सदा वसंतम विद्यालयदेवम हमारे सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं वासुदेवं गोपिकावल्लभं जानकी नायक श्री रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण भगवान की जय विश्व महादेव की जय। हरि ओम ओम जगन्नाथ